नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। अंतर्राष्ट्रीय जिजोतिया ब्राह्मण महासंघ का आज प्रथम अधिवेशन भोपाल में हुआ। देखिए एस के मालवी की खास रिपोर्ट। वर्ष में अपनी पीछे की अपने कितने आगे समाज को लेके आए, फिर उसकी योजनाएं आगे की सारी चीज़ों को हम लोग ऐसा अपनी चर्चा करते हुए रेजोल्यूशंस करेंगे, पास करेंगे संस्कृति को लेकर के। जिजोतिया ब्राह्मण बेसिकली जिजोती खंड, जिसको वर्तमान में हम लोग बुंदेलखंड कहते हैं, ऐसा आप इतिहास में सर्च करोगे तो 1182 से लेकर के हम लोगों ने 167 वर्ष खंगारों के साथ मिलकर के दक्षिण में तुर्क जब हमला कर रहे थे तो घुसने नहीं दिया सनातन संस्कृति, तो बार बार प्रतिरोध करते थे। जोशुआ प्रोजेक्ट वो कहता है कि सनातन का मूल आधार जिजोतिया ब्राह्मण, और ये शासन सत्ता में बड़े महत्वपूर्ण पद में रहे, और एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने सनातन से कभी समझौता नहीं किया। आज हम लोग खड़े हुए हैं तो एक जिजोतिया संस्कृति है जो सब में व्याप है। व्याप बड़ा शब्द है, सनातन शब्द सनातनी समाज में। तो कहाँ से ब्राह्मण बंधु आए हुए? इसमें 110 शहरों से ब्राह्मण बंधु आए, कल अमेरिका से भी आने वाले हैं। तो ऐसा करके हम लोग अलंकरण कर रहे हैं। तो खाली ऐसा नहीं कि वो हैं तो इसलिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग आपस में रिश्तेदारी है तो हम लोग काउंटिंग भी कर रहे हैं, सेंसस भी। आज हम लोग 60 लाख के करीब हैं। समाज को एकजुट करने के लिए क्या कर रहे हैं सर आपके? समाज सर्व ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। देखिए, सर्व ब्राह्मण की जहाँ तक बात है, हम अपना कुनवा तो जोड़ लें। जैसे जिजोतिया ब्राह्मण है, सरयू पारी ब्राह्मण है, मैथिल ब्राह्मण है, तालंग ब्राह्मण है, गौड़ ब्राह्मण है, तो इट्स अ जोनल आइडेंटिटी। वही नंबूदरी क्षेत्र का नंबूदरी पात, अयंगार क्षेत्र का अय्यर ब्राह्मण, ऐसे तेलंगाना का तेलंग ब्राह्मण, ऐसे जिजोती खंड का जिजोतिया ब्राह्मण, सरयू पार का सरयू पारीन ब्राह्मण। तो अभी जैसे कहते हैं बिहारी है, यूपीएन से, अभी तो हम लोग एमपीएन से कहते हैं एमपीएन। तो भैया एक उस समय जनपद काल में ऐसे बोलते थे। तो ब्राह्मण तो वस्तुतः एक है, ब्राह्मण चरित्र और अनुशासन से पहचाना जाता है। ब्राह्मण सनातन की धुरी, ब्राह्मण समाज को टारगेट किया गया 75 वर्ष में, और उन्होंने अपने कर्म को छोड़ा। ब्राह्मणों ने अपने कर्म को छोड़ा, इसलिए सनातन भी रसातल में पहुंचा। आज मंदिर में घंटियां बजाने वाले नहीं, आज पूजा और रिचुअल को करने वाले नहीं, आज शादी को सही ढंग से पढ़ने वाले नहीं। जब आपको संस्कार ही नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे सनातन खड़ा होगा? तो मूल स्वरूप में बनाने के लिए जिजोतिया ब्राह्मणों ने ये धारण किया है। उसके बाद हमारे सरयू पारीन ब्राह्मण, ब्राह्मण समाज की एकता की बात, सनातन समाज की। ब्राह्मण तो नीचे जब तक देखिए, ये कहना उन्होंने नरेटिव के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भैया ये शूद्र सबसे यहाँ हमारे यहाँ मैतरानी कहा जाता है, उसका बहुत बड़ा शादी परंपरा में जनपरम, मगर नरेटिव गढ़ा गया ये है, वो कहीं छिपा छूट नहीं थी। इसका पूरा हमारा इतिहास ले लीजिए, संस्कृति ले लीजिए, परंपरा ले। आज हम लोग जागरूकता कर रहे हैं। खंगारों को शेड्यूल कास्ट में डाला है, क्षत्रिय है वो, आज वो हमारे साथ खड़े हैं। जिजोतिया सुनार खड़े हुए हैं जिनके यहाँ परंपरा है, जिजोतिया कहार खड़े हुए हैं, जिजोतिया धोबी खड़े हुए हैं। हमें ये परंपरा जागृत करनी है, सनातन को खड़ा करना है, इसलिए जिजोतिया ब्राह्मण एकत्रित हुआ है। ठीक, बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा। पाठक जिजोतिया प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश की इस समय भूमिका निर्वहन कर रहा हूँ। हमारा अंतर्राष्ट्रीय जिजोतिया ब्राह्मण महासंघ एक विश्वव्यापी व्यवस्था पर आधारित है। इसका अपना एक विशिष्ट दर्शन है और अपना संविधान है। यह कॉलेजियम सिस्टम, अकाल तख्त व्यवस्था और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शैली पर आधारित संगठन है। हमारे यहाँ निर्वाचन नहीं होते हैं, हमारे यहाँ मनोनयन होता है। हम जिजोतिया विप्र बंधु अकाल तख्त व्यवस्था को इसलिए मानते हैं कि हमारे यहाँ कोई राष्ट्रपति भी बन जाए, लेकिन जब वो हम सब के बीच में आएगा तो एक सामान्य समाज का सदस्य होकर ही व्यवहार करेगा। यदि उसे 4 लोगों के जूठे पत्तल उठाने पड़ेंगे तो जैसे मैं अपने रक्त संबंधियों के जूठे पत्तल फेंक सकता हूँ, वो भी फेंकेगा। और साथ में हम सब एक सूत्र में रहें। पूरे विश्व में जो जिजोती खंड के जिजोतिया फैल गए हैं, उन सबको इस संचार माध्यम से अन्य प्रकार से हम लोग एक सूत्रता में लाना चाहते हैं, ताकि हमारे रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म है, ये अक्षुण्ण बना रहे। क्योंकि हमें केवल अपने लिए ही जीवित नहीं रहना पड़ता है, हमें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर छोड़नी पड़ती है। जो आज हम कर रहे हैं ये हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक आधार बनकर हमारा जो कर्म है वो उनके कल्याण के लिए काम आएगा। हमारा ये महाधिवेशन 3 सत्रों में निर्धारित किया गया है। आज हमारा
31 अगस्त 2024 को प्रथम सत्र पूरा हो चुका है। अब 4 बजे से दूसरा सत्र शुरू होने वाला है। तो इसमें हमारा जो निर्धारित कार्यक्रम है, रूपरेखा है, उसके अनुसार हमारी सारी गतिविधियां संचालित होंगी। कल सुबह 9:30 बजे से हमारा कार्यक्रम पुनः शुरू हो जाएगा, जो तीसरे सत्र का रहेगा। उसमें हमारे पूज्य धर्म संसद पीठ के साथ हम सभी लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। और कल मुख्य रूप से जिन महापुरुषों ने जजौतिया रक्त संबंधियों के लिए और जजौती खंड में रहकर सबके कल्याण के लिए काम किया है, उन लोगों को हम लोगों ने अलंकृत करने का एक संकल्प लिया था, जो कल पूरा हो जाएगा। और इसमें लगभग 40 जजौतिया विप्र बंधुओं को हम लोग अलंकृत कर रहे हैं। कार्यक्रम जो रखा गया है जी, इसका उद्देश्य क्या है? इस जो ये कार्यक्रम है आप देख रहे हैं चारों ओर, यहाँ लगभग 400-500 के लगभग जजौतिया विप्र बंधु आए हैं और विदेशों से भी आए हैं और पूरे भारतवर्ष की जो प्रांत इकाइयाँ हैं उनसे आए हैं, जिला इकाइयों से, संभाग इकाइयों से आए हुए हैं। तो यही सामने प्रदर्शित है। हम जब इस महासंघ के रूप में नहीं थे तो हम न जाने कहाँ बिखरे पड़े थे। आज हम एक सूत्र में आ गए हैं। आज इसका मूर्त रूप हम सबके सामने दिखाई देता है कि जो लोग न जाने कितने हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, आज वो सब यहाँ हमारे सामने उपस्थित हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्रेम बढ़ रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि न जाने कितने जन्मों का पुण्य जागृत हुआ है और न जाने हम लोग कितने जन्मों से बिछड़े रहे। आज हम पुण्य जागृत होने के कारण एक सूत्र में आ रहे हैं, एक दूसरे से परिचय हो रहा है, न जाने कितनी सगी रिश्तेदारियां निकल रही हैं। और साथ में एक और है, हम लोग अपने रक्त संबंधियों में ही विवाह करते हैं, ये हम लोगों का संकल्प रहता है। तो ऐसा सोचकर ऐसे आयोजनों से लड़कियों के विवाह, लड़कों के विवाह परस्पर सामंजस्य से करने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी है। जी, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।